चलिए बच्चों, आज हम क्लास सेकंड की हिंदी व्याकरण बुक को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है इसका पार्ट 1 भाषा। भाषा और भाषा के रूप। हम प्रतिदिन अपने भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और उनके भावों और विचारों को सुनकर व देखकर समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हमें पार्क को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, फूल तोड़ना मना है। प्रातःकाल की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। हाँ, डॉक्टर ने मुझे प्रातःकाल सैर करने के कहा है। अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करना भाषा है। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं ना, बोलते हैं, मुंह से बोली गई बात को मौखिक और लिखकर मतलब भाषा कहते हैं। लेकिन जो मुंह से बोली जाती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं और जो लिखी जाती है उसको लिखित कहते हैं। अब भाषा के जो रूप होते हैं, जो मैं अभी आपको बता दी थी, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर उनकी बात समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मम्मी में दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया, इसने बोला, मुंह से बोला ना, लिखकर नहीं बताया, तो ये है मौखिक भाषा। जैसे आप मुंह से बोलते हो, मैं कल नहीं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना नहीं खाना है, जो भी आप बातें दिन भर में मुंह से बोलते हो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे चित्र में देखो, बच्चा बोलकर मम्मी को दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आने की बात कह रहा है और मम्मी सुनकर समझ रही है, यह मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर उनकी बात समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे ये टीचर पढ़ा रही है, देखो 2 + 2 4 पढ़ा रही है, लिख रखा है ना उन्होंने। ऐसे कि क्लास में टीचर लिखती होगी, आप अपनी कॉपी में काम लिखते हो, तो जब वो लिखते हो उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे चित्र में देखो, अध्यापिका जी जो है ना बच्चों को गणित का सवाल लिखकर समझा रही है, बच्चे उसको पढ़कर समझ रहे हैं, तो ये लिखित भाषाएं हैं। समझ आया बच्चों? मौखिक भाषा जो मुंह से बोली जाती है, लिखित भाषा जो लिखी जाती है। ठीक है, और भाषा किसे कहते हैं मैंने आपको बताया। भाषा क्या होती है? अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कैसे भी करो, चाहे बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करना भाषा होता है। अब भारतीय भाषाएं। भारतीय कुछ भाषाएं, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली भी जाती हैं तथा पढ़ी भी जाती हैं। आपको पता है कुछ भाषाएं तो आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। कुछ प्रमुख राज्य हैं और उनकी भाषाएं भी इस प्रकार है। जैसे गुजरात में क्या बोली जाती है? गुजराती। कर्नाटका में कन्नड़, उड़ीसा में ओडिया, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, बंगाल में बंगाल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों की भाषा हिंदी है। इन सबकी तो राज्य भाषा आपको पता चल गई। इसने क्या कहा? यूपी है, एमपी है, मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन सब में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। इनके अतिरिक्त ये भारत के अन्य राज्यों में भी बोली व समझी जाती हैं। ये भी जानो, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको बड़ी क्लासेस में भी जाओगे तब भी आएगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान, हम दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करना भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। बोलकर अपनी बात दूसरों को बताना तथा सुनकर उनकी बात समझना मौखिक भाषा है। लिखकर अपनी बात दूसरों को बताना तथा पढ़कर समझना वो लिखित भाषा है। आज आपको मैंने केवल इतना ही समझाया। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे तो शायद, देखो बच्चों, छोटे छोटे से ही बड़ी बातें सीखी जाती है। अगर आप अभी इन चीज़ों को नहीं सीखोगे,
आगे जाके वो बात बड़ी हो जाएगी, फिर आपको याद करने में समझने में मुश्किल आएगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।